पैरामिलिट्री फोर्स ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। शंभू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और किसानों का जत्था इस वक्त आमने सामने है। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने किसानों का पहचान पत्र भी मांगा है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त किसानों का मार्च शुरू हो चुका है। पैरामिलिट्री फोर्स और किसान आमने सामने हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस यहां पर छोड़ी गई है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो किसान हैं उनका ये मार्च शुरू हो चुका है। शंभू बॉर्डर से वो आगे बढ़ रहे हैं और किसानों के इस मार्च में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे हैं और इसी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और किसान जो है उनका पूरा जत्था जो आगे बढ़ रहा है वो इस वक्त आमने सामने है। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने किसानों का जो पहचान पत्र है उनका वो उनसे मांगा है। तमाम तरह की यहाँ पर जो कटीली तारें आप देख पा रहे हैं वो लगाई गई है ताकि किसान जो है वो सीमा से आगे ना बढ़ पाएं। और अब किसानों ने क्योंकि ठान रखी है, वो अपने मार्च को अब आगे ले जा रहे हैं और उसी दौरान यहाँ पर आंसू गैस छोड़ी गई है। आपको बता दें, यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं वो फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। उस मांग के साथ वो यहाँ पर हैं। प्रदर्शन में जो मारे गए किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, ये उनकी मांग है। साथ ही लखीमपुर हिंसा जो हुई थी उसमें पीड़ितों के लिए न्याय वो मांग रहे हैं। किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की मांग भी उसमें शामिल है। इसके अलावा जो बिजली दरें हैं उसमें बढ़ोतरी ना हो, ये भी किसानों की मांग है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो बॉर्डर है उससे अब आगे किसान बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो है, हरियाणा पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, भारी तादाद में उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी नज़र आ रही है। और किसान यहाँ पर आगे ना बढ़े, इसके लिए तमाम तरह की चीज़ों का आप देख रहे हैं। यहाँ पे धरने पर जिस तरह से फ़िलहाल किसान बैठे हुए दिख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 101 किसानों का जो जत्था है अब उसने अपना मार्च जो है शुरू कर दिया है। सीमा से आगे दाखिल ना हो पाए, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रवीश का रुख करते हैं। रवीश, यहाँ पर 101 किसानों का जो जत्था है उसने मार्च शुरू किया है, आप मौजूद हैं वहाँ पर, बताएं, तस्वीरों के जरिए हाल बयां करें। देखिए, शंभू बॉर्डर की जो है ये ताजा तस्वीर है। अभी आगे शंभू बॉर्डर है और अभी 2 से 3 राउंड आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। तमाम सारा यहाँ पर मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और ये जो आप लाइन से आप देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, ये 101 किसानों का जो जत्था है वो ये लोग हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है वो कंक्रीट की एक जो दीवार है वहां पर किसानों को रोक दिया गया है। और अभी पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो किसानों की पहचान कर रहे हैं। उनके पास 101 किसानों की लिस्ट आई है, लेकिन वो जो है देख रहे हैं कि कौन कौन से किसान हैं, क्या है, लेकिन अभी फिलहाल किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरी तरफ ये आप देखिए, इधर की अगर तस्वीर में दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरीके से रस्सी लगाकर इन सारे किसानों को यहाँ पर रोक दिया गया है ताकि ये सारे किसान जो है वो आगे न बढ़ने पाए। वही 101 जो किसान है जिसका मरजीवड़ा जत्था नाम रखा गया है, वही लोग आगे जाएं। अभी फिलहाल जो है 2 से 3 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और पीछे धकेला गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जरिए पीछे किसानों को धकेला गया है, लेकिन फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये बिल्कुल शुक्रवार जैसी ही तस्वीर यहाँ पर लग रही है, जैसा शुक्रवार को भी हमने देखा था कि कई राउंड आंसू गैस के गोले और हल्का बल प्रयोग किया था। उसमें किसान संगठनों ने कहा कि 8 लोग उनके घायल हुए हैं। तो फिलहाल ये जो गतिरोध है
ये पूरी तरीके से बना हुआ है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने बातचीत करने के लिए तो कहा था, लेकिन अभी तक कोई बातचीत उनसे नहीं करने के लिए आया है और ना ही किसी ने आश्वासन दिया है कि उनसे बातचीत किस वक्त की जाएगी। फिलहाल किसानों की प्रमुख तौर पर 3 डिमांड हैं। किसानों का कर्जा माफ हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाया जाए और खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए। तो इन्हीं मांगों को लेकर अभी गतिरोध बना हुआ है। लेकिन शंभू बॉर्डर के हालात जो है वो तनावपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में किसान हैं और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा की पुलिस है। बिल्कुल, और यहाँ तस्वीरों में हम देख रहे हैं जिस तरह से किसानों को अब आगे जाने से रोका जा रहा है, उनसे पहचान पत्र भी मांगे गए हैं। यहाँ रवीश आपसे जानना चाहेंगे, अब जबकि सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा किसानों से बात करने के लिए नहीं है, तो आगे किसानों की क्या योजना है, आगे वो क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ बॉर्डर पर तो उनको तमाम तरीके आंसू गैस के जरिए रोके जाने की कोशिशें चल ही रही हैं। देखिए, बिल्कुल एक गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध आज का नहीं है, कल का नहीं है, बल्कि पिछले 9 महीनों का गतिरोध है। क्योंकि फरवरी में इस साल शुरू हुआ था किसान आंदोलन और उसके बाद हमने देखा था कि खनौरी बॉर्डर पर फायरिंग हुई थी, उसमें एक किसान की मौत हो गई थी। और अभी भी खनौरी बॉर्डर जो है वहां पर जो डल्लेवाल हैं वो वहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। और ये जो शंभू बॉर्डर है, यहाँ पर भी हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल एक गतिरोध बना हुआ है। अब किसान आने वाले वक्त में अगर किसानों का मार्च नहीं होने दिया जाता है तो फिर शाम तक पता चलेगा कि आगे किसान संगठन क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन फिलहाल शुक्रवार को 24 घंटे की किसान संगठनों ने मोहलत दी थी सरकार को कि 24 घंटे में बातचीत करने के लिए वो आए, लेकिन वो मोहलत खत्म हो गई। तो आज फिर से 12 बजे ये दिल्ली मार्च शुरू हुआ है और अभी उनको रोकने के लिए एक तो समझाया भी जा रहा है, दूसरी बात है कि अगर बहुत सारे लोग वहां पर हो जा रहे हैं तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो फिलहाल स्थिति शंभू बॉर्डर की तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही तरफ से संयम का परिचय दिया रहा है। अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कोई ऐसा बल का प्रयोग नहीं कर रही है, हालांकि आंसू गैस जरूर छोड़े गए हैं और किसानों की तरफ से भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। रवीश, यहाँ सरकार की ओर से कोई कोशिश, क्योंकि यहाँ आंदोलन जो किसानों का अब शुरू हुआ है, 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है, क्या प्रशासन यहाँ, अगर सरकार की बात करें, सरकार की ओर से कोई प्रयास यहाँ पर? देखिए, फिलहाल सरकार की ओर से कोई उस तरीके से प्रयास करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी हरियाणा पुलिस से बात हो रही थी। उन्होंने, कुछ लोगों ने मीडिया से बात की, जब उनसे हम लोगों ने पूछा कि क्या कोई बातचीत करने के लिए आ रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस यही कहा कि 101 किसानों की लिस्ट उन्हें जरूर मिली है, लेकिन ये पहचान करवाया जाएगा, एक उनकी पुलिस पहचान करेगी कि आखिर ये वही 101 किसान हैं जिनकी लिस्ट उनको सौंपी गई है कि नहीं। तो इसमें जो है जब तक पहचान नहीं इनको करवाया जाएगा तब तक इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गतिरोध बना हुआ है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है। 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, लेकिन बीते 6 महीने से कोई बातचीत सरकार की और किसान संगठनों के बीच में नहीं हुई है और यही वजह है कि लगातार गतिरोध अभी बना हुआ है। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। बिल्कुल, आप एक बार थोड़ा आगे जाके तस्वीरों के जरिए आप ये भी दिखाएं किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए, और किसान यहाँ पर किस तरह से बैठे हैं, मार्च आगे जा रहा है, वहाँ तस्वीरों के जरिए एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाएं।